हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आप देख रहे हो कि मैं पवन जी के साथ पीछे खड़ी हूँ। क्या देख रही हूँ तो ये मैं बता दूँ आपको। ये मकान ऑन रोड है, तो ये जा रहा है रोड में। वो जो पीछे वाले मकान है उनके नहीं जा रहे हैं, मतलब ये रोड पर आ गए। तो हम यही सब देख रहे थे, मगर देखो कितना अच्छा हो गया, उन लोग के बच गए हैं। तो देखो ऑन रोड पर आने पर वो तो हो ही जाते हैं महंगे। और फिर आज मैंने सोचा मेरे पास टाइम था कि छत की भी सफाई कर दूँ, क्योंकि छत पे हम धूप में बैठ जाते हैं तो गंदा अच्छा नहीं लगता है। तो मैं छुट्टी आई हुई थी 2-3 दिन, तो मुझे घर के नीचे के काम में टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन फिर हाँ, मैं बता दूँ कि कल हमने पैकिंग की थी, तो आज हमें निकलना था, लेकिन मैं नहीं निकली क्योंकि मेरा मन बहुत परेशान है। और फिर मन भी नहीं लग रहा था, आज काम भी थोड़ा था, तो इसलिए मैंने सफाई में लग गई। क्योंकि यश ने पहले तो पैकिंग करा ली, और पैकिंग कराने के बाद जब हम चलने के लिए तैयार हुए तो बोला मैं नहीं जा रहा, आप भी चले जाओ। बस मेरा मन उदास हो गया। होता है ना, हम सोचते क्या है और क्या हो जाता है। तो फिर वह सब मैंने सोचा ये साफ़ कर दूँ, तो ये मेरी सारी साफ़ हो गई है और मैंने भर लिया। बस नीचे की बची है ये, तो उसे अभी करेंगे। हाँ तो फ्रेंड, झाड़ू लग चुकी है, शरीर में सारा साफ़ हो चुका है। मैं छत पर भी 15-20 दिन में झाड़ू लगा देती हूँ। तो आज कपड़े कम थे क्योंकि यश तो अभी नहाया ही नहीं है। लेकिन यश इसके बाद जैसे मैं कपड़े धो के हटूँगी तभी यश आएगा, और फिर नहाएगा तो उसके कपड़े फिर मैं बाद में धो दूँगी। तो आज ज़्यादा कपड़े नहीं है, इसलिए मैंने मशीन नहीं लगाई है, तो मैं हाथ से ही साफ़ कर रही हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं तो फिर मैं हाथ से धो देती हूँ, मशीन नहीं लगाती हूँ। और जब मैं 5-6 दिन रुक जाऊँ अपने घर, जैसे छुट्टी आती हूँ, तो फिर तो मेरा 2 या 3 दिन में रूटीन में काम आ जाता है, और फिर तो मैं फ्री रहती हूँ। तो ये कपड़े मैं मल रही हूँ, उसके बाद पानी निकालने के बाद सुखा दूँगी इनको। तो चलो कपड़े धोते हैं।
धुल चुके हैं और ये सारा सामान मुझे जहाँ रखना था, बाल्टी जैसे भी है, वो मैंने वहाँ रख दी है। क्योंकि एक बार लास्ट करके और मैंने पानी पैर पे भी डाल दिया है, क्योंकि मैंने छत साफ़ की थी तो पैर धूल में हो जाते हैं। तो रोड की मकान की वजह से इतनी डस्ट है घर में, बहुत ही ज़्यादा, हाथ पैर सब किरकिरे से हो जाते हैं। और अब मैंने कैमरे को भी घुमा दिया है कि कैमरा उस तरफ था जिधर मैं कपड़े धो रही थी, और अब मैं यहाँ कपड़े सुखाऊंगी तो फिर मैंने कैमरा इधर की तरफ ही कर दिया। पता नहीं, जब ये इसकी पैकिंग हटाई थी तो मन बहुत दुखी था, पता नहीं अंदर से इतना रोना आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और मैं रोई भी और मेरा मन नहीं लगा बस। और पता उस दिन तो फिर मेरी वीडियो भी नहीं बन पाई, क्योंकि जब मैं कपड़े उसकी पैकिंग हटा रही थी तो मैं रोने लगी, इमोशन हो गई, तो इससे मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। बस मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप ही अपना काम करती रही। क्या कहते तो हैं कि हम सोचते क्या हैं और हो क्या जाता है, यही तो है। चलो ये तो थोड़ी बात है, लेकिन इंसान के जीवन में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हम तो बोलते हैं कि हे भगवान कभी किसी के जीवन में ऐसा टाइम ना लाए। ये तो छोटी मोटी बात तो हो जाए, चलो कोई बात नहीं, रोने की भी बात नहीं थी, बस मुझे आ गया रोना। तो अब ये मैंने कपड़े सुखा दिए हैं, और सुखाने के बाद अब मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर धूप में ही बैठ जाऊं, क्योंकि मुझे सर्दी लगती भी बहुत है। तो सूरज निकल चुका है तो मेरा मन कर रहा है कि थोड़ी देर और ये थोड़े से गीली तो हो ही जाते हैं हाथ पैर से और नीचे से हल्की सी सलवार। तो मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ और आप लोगों से बातें कर लूँ। तो चलो धूप में बैठते हैं। और ये मैं बैठ चुकी हूँ धूप में। मैं आपको हेलो बोल रही थी, ये मैंने म्यूट कर दिया है। और कल तो मेरे सिर पे कॉम्ब भी नहीं हुआ था, बालों में ऐसे ही रहे, क्योंकि सिर पे सर्दी भी लगती है और फिर ससुराल है तो मेरे यहाँ पल्ला वल्ला का सब रखती हूँ, तो सिर बार बार ऊपर नीचे होता रहता है तो उलझन सी हो जाती है। बाल बहुत बेकार है। मेरा मन कर रहा था कि मैंने धो दूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं धोया क्योंकि आज थर्सडे है और फिर उसमें नहीं है तो वेडनेसडे सिर तो धो जाता, लेकिन फ्राइडे में मुझे रिंग में जाना था, फिर तीसरे दिन में दिक्कत पड़ जाती धोने में। तो बस मैंने सोचा एक दिन में चला लूँ, और फिर सर्दियों में तो चल जाता है, गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत आती है। ये है बहुत बेकार से बाल हो रहे हैं। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, जैसे भी है उसी दिन धोऊंगी, क्योंकि जो मेहंदी लगाती हूँ सफ़ेद बाल है तो वो भी जल्दी हट जाती है धोने से। तो बस मैंने सोचा कि अब बस मैं धोती ही नहीं हूँ, अब तो रिंग में ही चलेंगे और तभी ही धोऊंगी। तो अब मैं बोली इरिटेशन सी होती है, तो अब मैं अकेली ही आ गई हूँ, लेकिन अभी रिंग में नहीं गए हैं, वो अकेली ही आ गई। हाँ तो फ्रेंड्स, अब मैं अकेले ही जा रही हूँ। यश की तो पैकिंग होकर भी ना हुई, क्योंकि यश के कपड़े निकलवा लिए हैं यश ने और नहीं जा रहा। और जब मैंने उसके कपड़े निकाले तो मैं सोच रही थी आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैं उसके कपड़े निकालते हुए कितनी इमोशनल हो रही थी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, क्योंकि फिर उसके कपड़े निकालते निकालते मैं रोने लगी। क्योंकि जब एक मन बना लेते हैं कि हम दोनों जा रहे हैं और फिर ना जाए तो फिर कम अच्छा लगता है ना। तो उसमें दुखी सी हो गई। जो वो पहले से ये बोल देता कि मैं नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, तो वो मैं माइंड मेरा उसी तरीके से क्रिएट होता। लेकिन जब उसने कहा कि चलूँगा और फिर पैकिंग भी करवाई बैठकर, और फिर मैंने कहा कल चलेंगे, और बस शाम तक उसने मना कर दिया। पता नहीं, उसने अपने पापा जी के पूछा था, उन्होंने मना किया क्या क्या, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं कहूँगी तेरे पापा से, लेकिन उसने नहीं कहा। तो मुझे अकेला ही आना पड़ा है। बहुत दुख हो रहा है मुझे, मतलब अंदर से, कि कहाँ दोनों आते अकेले। बस अब क्या करें। चलो, तो आज का ब्लॉग ही तो वही बात है, सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है। इसमें ये तो चलो एक छोटा सा मोमेंट है, लेकिन ज़्यादातर में भी आपने देखा होगा कि हम लोग सोचते कुछ और है और हो के कुछ और जाता है। लेकिन मन हमारा जो हम सोचते हैं उसी के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि इसी तरीके से होना चाहिए था, लेकिन जब नहीं होता तो
दुख होता है। तो हम कह सकते हैं दुख भी शायद इसी का ही नाम है, मतलब जो हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग ना होकर दूसरे तरीके से हो जाए वो ही दुख है, जहाँ तक है मैंने समझा है। लेकिन चलो ये तो कोई बात नहीं है, दुख बस क्या दुख की परिभाषा नहीं करूँगी। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगला ब्लॉग देखना ना भूलें। और अब चलेंगे हम रिंग में, अब मैं अकेले ही रिंग में जाऊँगी और आपको मेरे साथ तो चलना पड़ेगा ना प्लीज़।